हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सलूशन अगर आपको देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, या क्वेश्चन नंबर 1 to 8 भी जो था ना, सब क्वेश्चन में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हमको इन्वर्स निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेज इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है गिवन इन एक्सरसाइजेज 5 to 11। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 से लेकर के और 11 तक जो क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन को जो सभी मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 से 11 तक जो क्वेश्चन है वह मैट्रिक्स ही है, उसका हमको इन्वर्स निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए यह जो क्वेश्चन नंबर इससे जो पहले बताए थे 8, 7 और 9 है, 10 है, यह सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, सबको एक ही जैसा हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। सिर्फ इसमें नंबर्स का डिजिट का अंतर है, जिसको हम लोग यहाँ पे एलिमेंट बोलते हैं। या एलिमेंट का थोड़ा अंतर है, किसी में यहाँ 4 है, किसी में 3 है, किसी में कुछ हो सकता है, लेकिन यही थोड़ा जो है कि नंबर जो है कि बदल के दिया है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन का सलूशन अब तक पहुंचा सके। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सलूशन करते हैं। देखिए इसमें हमको क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हमको इन्वर्स निकालना है। देखिए ए इन्वर्स निकालने का तरीका होता है, यहाँ जो है ना कि ए इन्वर्स मैट्रिक्स ए है, तो इसलिए हम लोग ए इन्वर्स बोल रहे हैं। ए इन्वर्स निकालने का तरीका है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हमको मॉड ए का जरूरत पड़ेगा। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, यहाँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम लोग जब इस तरीक़ा से इसमें हम लोग दोनों तरफ से एक लाइन खींचते हैं, इसको मॉड जैसा है, मॉड बोलते हैं। हालांकि मॉड है नहीं, तो यह जो मैट्रिक्स है यह चेंज हो जाता है डिटर्मिनेंट में। अब देखिए यहाँ जो ब्रैकेट था यह हट करके वर्टिकल लाइन हो गया है, और इसका एलिमेंट है 2, 4, -7, 1, -1, 2, 3, 0 और 1 हो गया। यह एक डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, और हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने आता है। ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, अब इसी के अलावा इसको तोड़ देंगे। देखिए यहाँ जो है ना कि +2 है, 2 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये 2 है, यह फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दोनों को ढक देंगे तो क्या बचेगा, -1, 0, 2, 1। तो इसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर में लिखते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ जो है ना कि -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। -1 में से 0 माइनस होगा तो -1 ही होगा। अब हम लोग या जो है ना इसके बाद इसको लिखेंगे -1 को, तो -1 है। अब देखिए -1 जो है ना कि फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को हम लोग ढक देंगे। तो यहाँ बच गया 4, 0, -7, 1। तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, -7 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, और +3। अब हम लोग इसके भी जो 3 है या कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, दोनों को ढक देंगे। तो ढक देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, -1, -7 और 2। तो फिर हम लोग उसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे इसको। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और -7 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कि 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ हो जाएगा -4 और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यह हो गया -6 और +3, यानी -3 जो है ना यही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसको बोलेंगे, यानी मॉड ए का जो वैल्यू है यह -3 हो गया। यानी देखिए अब यह मॉड ए हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है एडजॉइंट, और जानते हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है और उसका हमको एडजॉइंट निकालना है तो हमको क्या करना होता है ना कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट में चेंज किए हैं उसका प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए यहाँ 2 है, 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी 2 जो है ना कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लोग कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर का पहला लेटर सी होता है तो सी से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, या ए से भी डिनोट करते हैं। और 2 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको हम लोग ढकेंगे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, और जो बच गया उसको सोल्व करेंगे तो वही कोफैक्टर का मान हो जाएगा। एक्स का थोड़ा साइन भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो -1 में से 0 माइनस होगा तो -1 होगा। अब इसका हम लोग साइन भी चेक करेंगे, जैसे 1, 1, 2 हो गया। हम बताए थे कि अगर इवन होता है तो हम लोग प्लस का साइन देते हैं, और ऑड होता है तो हम लोग माइनस का साइन देते हैं। तो इवन है
तो प्लस का साइन देंगे, लेकिन प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही हो जाएगा। हम लोग 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। 1 जो है ना कि फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो हम लोग फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे। देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ 4 0 -7 1 बचा हुआ है, तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा -7 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। इसका साइन चेक करेंगे। देखिए 1 और 2 3 है जो कि ऑड हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अब 3 ऑड है तो यहाँ देखिए ऑड के जगह पर हम लोग माइनस का साइन देते हैं तो माइनस हो जाएगा। और हम लोग निकालेंगे 1 3 यानी 3 का कोफैक्टर। देखिए फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को हम लोग ढकेंगे तो देखिए 4 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस फिर होता है -7 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 होगा, तो 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 3 को ऐड करेंगे तो 4 होगा जो कि इवन है, प्लस का साइन होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह जो कोफैक्टर हम लोग निकाले हैं इसको हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ना कि -1 है तो वही है, यहाँ 4 है तो 4 ही लिखे हैं, सिर्फ यहाँ साइन जो है कि नेगेटिव का हुआ है तो नेगेटिव का लगा दिए हैं, और 1 है तो 1 लिखे हैं। 3 कोफैक्टर आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख करके कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर 4 का। अब देखिए जो 4 है या सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो हम लोग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 -2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 1 में से 6 माइनस होगा तो -5 होगा। और यहाँ से भी देखिए 2 और 1 3 होगा, जब ऐड करेंगे तो जो कि ऑड है तो फिर माइनस का साइन लगेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी -1 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है तो C22 लिखेंगे। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस और -7 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। 2 + 21 23 हो जाएगा। और यहाँ 2 को ऐड करेंगे तो इवन होगा तो प्लस का साइन होगा। हम लोग निकालेंगे 2 3 यानी 0 का कोफैक्टर। और 0 जो है ना कि यह सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, ढकेंगे तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 -7 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 7 यह हो जाएगा 11। और यहाँ भी देखिए 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा जो कि ऑड है, तो ऑड होगा तो माइनस का साइन लगेगा तो -11 हो जाएगा। अब हमको -7 का कोफैक्टर निकालना है तो -7 जो है ना यह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 -1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 और माइनस +3 हो जाएगा तो +3 होगा। और यहाँ भी देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा जो कि इवन है तो प्लस का ही साइन होगा। हमको निकालना है 3 2 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे। देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 -4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 -12 हो जाएगा। और यहाँ से भी देखिए 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा जो कि ऑड है, तो यहाँ से ही माइनस का साइन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। और हमको चाहिए 3 का कोफैक्टर यानी 1 का कोफैक्टर। देखिए थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम दोनों को ढक देंगे तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 होगा तो -2 और -4 -6 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 6 हो जाएगा जो कि इवन है तो प्लस का साइन होगा तो प्लस माइनस होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 9 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यह जो एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले इससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं M नाम का। देखिए यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा, -4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 23 -11 यहाँ आ जाएगा 3 12 और -6। और इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो यह दिया हुआ मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट A = M का ट्रांसपोज, और इसको ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में हम लोग फर्स्ट रो को चेंज करते हैं, फर्स्ट कॉलम में -1 -4 और यहाँ हो जाएगा 1। सेकेंड रो को चेंज करेंगे सेकेंड कॉलम में 5 23 -11 और थर्ड रो को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम में 3 12 -6। तो यही जो मैट्रिक्स हो गया और मैट्रिक्स A का एडजॉइंट हो गया। अब देखिए हमको निकालना A इनवर्स है और A इनवर्स निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, मॉड A चाहिए और एडजॉइंट A चाहिए। तो देखिए मॉड A भी हम लोग निकाले हुए हैं और एडजॉइंट A भी निकाले हुए, बस इस फॉर्मूला पे हम लोग रख देंगे तो A इनवर्स निकल जाएगा। बी नो डैट हम लोग लिखेंगे, बी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि A इनवर्स = होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। और mod A हमको पता है, mod A है -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -3।
और एडजॉइंट ए हम लोग निकाले हुए हैं -1 -4 यहाँ 1 हो जाएगा, 5 23 -11 3 12 -6 हो गया। तो यही जो है ना कि हमारा ए इनवर्स निकल गया। पहले ही बता चुके हैं कि जो बाई में है -3, तो यह जो 3 से पहले माइनस है, माइनस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या -3 है इसे सब में डिवाइड भी करा सकते हैं। लेकिन देखिए डिवाइड कराने से जो होता है क्या कि इसमें सभी एलिमेंट में 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो बाई में आ जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। यही जो हो गया आपका ए इनवर्स हो गया, यही आपका आंसर कहलाएगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन देखे हैं। अगर वीडियो से सीखने को मिलता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।